हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स 5 फरवरी 2026 एग्जाम के लिए 17 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों। पार्ट 2 में देखने वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो में देखने वाले प्यारे बच्चों। पार्ट 1 में जो है प्यारे बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन पार्ट 2 से स्टार्ट होंगे। 35 का सेट लेकर आया हूँ, अच्छे तरीके से कर लोगे तो एग्जाम में आप लोग एकदम फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हो 5 फरवरी 70 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत होता है। आप लोग फटाफट एकदम वीडियो को पूरे मन से देखिएगा प्यारे बच्चों, और जहां भी दिक्कत होगा वहां पर हम होंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा जहां पर दिक्कत होगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन आपका देख रहा है प्यारे बच्चों कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। प्यारे बच्चों एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, क्यू बराबर आई टी होता है। क्या होता है? आई टी। तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक घंटा। तो प्यारे बच्चों एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक हो गया? तो बताओ आवेश का हो गया ना, क्योंकि क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक घंटा या सेकंड। एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया? तो आवेश का मात्रक हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं, एकदम क्लियर कर लो। विद्युत विभव किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट का विभव मात्रक होता है। जूल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का होता है। ओम प्रतिरोध का होता है, प्रतिघात का होता है, धारतीय प्रतिघात, पेनिक प्रतिघात, वो सब का मात्रक है। ठीक है, चलो सेकंड नंबर आ जाओ प्यार बच्चों। आदर्श आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आदर्श एमीटर की बात किया जा रहा है मेरे प्यार बच्चों। और आदर्श एमीटर जो होता है ना उसका प्रतिरोध 0 होता है। क्योंकि ये क्या बोल रहे हो? हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्के आपके एग्जाम आएंगे। अगर आदर्श वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर पूछा जाए ना तो उसका प्रतिरोध अनंत होगा, लेकिन आदर्श एमीटर पूछेगा तो 0। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता था? श्रेणी क्रम। एमीटर के द्वारा क्या मापा जाता था? धारा। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? प्यार बच्चों विभव को मापा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आप लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या चीज होता था? 0। आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे लाल। अगला क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि इसे वोल्टेज और लूप का नियम कहा जाता है। प्यार बच्चों किरचॉफ का कौन सा नियम है जिसे वोल्टेज का नियम या लूप का नियम कहा जाता है? जैसे कि आपको पता होगा कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का पहला नियम कहा जाता है। जिसे धारा का नियम या संधि का नियम कहते हैं, और वो प्यार बच्चों आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है प्यार बच्चों वोल्टेज और लूप का नियम, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, और ये जो संबंधित है मेरे प्यारे लाल ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संरक्षित है। ठीक है, और इसका परिभाषा है कि विभिन्न भागों में बहने किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल से परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। पढ़े होंगे एकदम आसानी से याद होगा, रट्टा मारे होंगे तो भूल रहे होंगे, इसीलिए समझ के पढ़ो। ठीक है, तो ललका दबा के मन कर लो हल्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम को कहते हैं वोल्टेज का नियम या तो लूप का नियम। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मीटर सेतु की तार बनी होती है। अगर एग्जाम में आएगा विद्युत हीटर की तार बनी होती है। ठीक है, तो नाइक्रोम तो लगा देंगे, लेकिन विद्युत हीटर में जो तार बना होता है मेरे प्यारे लाल, मीटर सेतु में जो तार बनी होती है, तार जो बनी होती है वो मैंगनीन का बना होता है। किसका बना होता है? मैंगनीन का। तो दे फोर दिल ही याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे तरीके से तैयार कर लो और एग्जाम में एकदम भौकाल मचाना है, क्लियर ही करके जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किलोवाट घंटा मात्रक है। आपके एग्जाम में आने वाले ये सब क्वेश्चन है। तो किलोवाट घंटा मेरे प्यार बच्चों मात्रक जो है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और 1 किलोवाट घंटा नहीं पता है तब तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो ये होता है मान प्यार बच्चों 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। 1 वाट बराबर क्या होता है पता है आप लोग को? 746 वाट। पता है कि नहीं पता है? तो नहीं, एक अर्ध शक्ति एक अर्ध शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 वाट बराबर तो जूल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे किलो वाट घंटा मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, हाँ जी, और शक्ति का मात्रक वाट होता है भैया। क्या होता है? वाट। और 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। बालाघोन का मात्रक कमेंट करके बताओ क्या होता है जी। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर ऑप्शन, बे फॉर बिहारी। अगला अगला क्वेश्चन आ जाओ कि 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर का आता है बच्चों, यदि 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होगा तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। यानी कि प्रति सेकंड यदि 1 कूलम प्रवाहित हो रहा है, प्रति सेकंड जो कूलम प्रवाहित होता है प्यारे बच्चों उसे 1 एम्पियर कहते हैं। इट मींस यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, और ए नंबर पर चलिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 एम्पियर मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, उसे को 1 एम्पियर कहा जाता है। और विद्युत धारा का मात्रा
का विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए याद रखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बच्चा याद रखेगा, ठीक है? देखो ये दोनों क्वेश्चन में सब लोग कंफ्यूज कर जाता है। देखो एक वोल्ट है, एक वाट है। देखो एक वोल्ट किसका मात्रक है तुमको नहीं पता, मैं बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, V बराबर W बटा Q, मतलब विभव का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम इज यूनिट ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि प्यारे बच्चों जूल बटे कूलाम जो होगा ना, ये आपका 1 वोल्ट के बराबर होगा। अब 1 वाट कहां से आया है? तो शक्ति का फॉर्मूला P बराबर W बटे T होता है, उसी से आया है। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इज द यूनिट ऑफ 1 वाट, ठीक है? तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है? जूल प्रति सेकंड हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम, सेकंड नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है? तो ये हो गया कार्य का मात्रक जूल और टाइम का मात्रक सेकंड, ठीक है? तो जूल प्रति सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? वाट। ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो किसी परिपथ में कांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है भैया। और 1 वोल्ट बराबर, अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं, V बराबर W बटे Q होता है, नहीं पता है? कार्य बटे आवेश। न्यूटन तो आप लोग जानते होंगे बल का मात्रा क्या है, जूल तो आपका होगा नहीं, न्यूटन बटे एम्पियर तो कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो एकदम एकदम तैयार रखिए प्यार बच्चों, झोले खोल के रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बार सोचेंगे समझेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से प्रतिरोध का परिभाषा करवाए थे तब। तो ये क्या होता है? प्रतिरोध किस चालक का प्रतिरोध उसका लंबाई के समानुपाती होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। इस समीकरण 1 होगा, समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और 2 को तुम लोग जोड़ोगे प्यार बच्चों तो R समानुपाती L बटे A होगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आपका रो जुड़ेगा, रो L बटे A हो जाएगा। ये प्रतिरोध के लिए फाइनल फार्मूला ये वाला है, वो सब नहीं ध्यान देना। फार्मूला कैसे निकला? R बराबर रो एल बटा ए, रो एल ए बटा में ए, आर बराबर, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है रो बराबर। बात को ध्यान दो, रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता ये है। ये वाला चीज गुना में है तो भागा में जाएगा, भागा वाला गुना में आएगा, मतलब ऊपर वाला इधर आएगा तो नीचे में, और नीचे वाला आएगा इधर तो ऊपर में, यानी कि आर बटा एल फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एकदम आसान है, रट्टा कायला मारते हो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्लियर हो गया। प्रतिरोधकता के लिए कौन सही है? तो रो बराबर आर बटा एल। परिभाषा बोलेगा तो किसी चालक का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। अरे बहुत आसान है, सारा चीज एकदम लॉलीपॉप। अगला ये देखो, कौन सा संबंध सही है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी करेक्ट, बताओ कौन सा रिलेशन जो है सही होंगे, बताओ। यहाँ पर आप लोगों को बताना है पहले बच्चों, कौन सा रिलेशन सही है? तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है? कहता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो जे बराबर क्या हो जाएगा? आई बटे ए हो जाएगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और इससे प्रवाहित धारा आई के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। आइए और आप लोग लगाइए आई बटा ए, ठीक है? दिक्कत होगा एकदम कमेंट बॉक्स खुला है, एकदम गर्दा उड़ा के पूछ दीजिए, ठीक है? चलो, और ललका दबा के मन कीजिए हल्का। समझते हैं ना प्यारे स्टूडेंट? हाँ, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो मैं कहता हूँ कि एग्जाम में आए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को छोड़ना, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको 70 में 70 लाने के लिए बेकार कर सकता है। 70 में 70 आ ही नहीं सकते, क्वेश्चन को बना लोगे तब क्या होगा कि कैसे? हम तो जानते हैं 50 ले रहे हैं, कुछ विद्यार्थी कहेंगे 10 जरूर, दोनों का सही है, ठीक है? अब बिहार बोर्ड का मर्जी कौन आंसर की में डालेगा। मैं कहता हूँ क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग 10,000 ओम बिल्कुल सही है, लेकिन सूखे शरीर के लिए मेरे प्यारे बच्चों 50,000 ओम भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना रहता है बोर्ड में, दोनों तो रंग नहीं सकते, रंगे तो पेंडिंग गया क्वेश्चन, तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन ना बनाना एग्जाम में। अगला देखो, 1 ओम बराबर क्या होता है? तो 1 ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर होता है। अरे भैया ओम का नियम पढ़े थे, V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर। तो हम कहेंगे आपको कि आर का मान बताओ, मतलब प्रतिरोध का मान बताओ। ऐसा ऐसा बात है? हाँ, ये बताओ मेरे प्यारलाल, ये गुना में आई था, इधर आके भागन हो गया, वोल्ट बटे एम्पियर ना हुआ, बताओ? वोल्ट बटे एम्पियर, 1 ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर ना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ हो तो जाएगा। विभव का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, हाँ वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक तो है?
वोल्ट व टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, जहां पर दिक्कत होगा वहां पर हम होंगे और पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। देखो धारा घनत्व कौन सी राशि है? धारा घनत्व एक प्यारे बच्चों सदिश राशि जिसकी दिशा ध्यानावेश प्रवाह की दिशा होती है। धारा घनत्व सदिश राशि, लेकिन धारा घनत्व अदिश राशि क्यों? कारण बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पढ़ाए हैं। तो धारा घनत्व सदिश राशि है तो वेक्टर क्वांटिटी इज करंट डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है, तो किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता जानने से पहले आपको पता होना चाहिए मेरे लाल क्या, तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों, कौन सा क्षेत्र है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, कौन आवेश है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल को हम लोग विद्युत तीव्रता कहते हैं। यानी फार्मूला होता है E = F/Q, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बी नंबर मिलेगा। और आप लोग बिहारी खुश हो गए ना? हाँ, तो एकदम। और जब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आओगे, सोचोगे समझोगे, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आवेश के पृष्ठ घनत्व जानने से पहले लेमडा का फॉर्मूला Q/L होता है। तो कहोगे हाँ भैया ये भी पढ़े हैं। अच्छा, ये वाला भी तुम पढ़ोगा, रो बराबर क्या होता है? रो बराबर ना, पहले सिग्मा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे लाल? तो Q/A होता है। अच्छा, ये वाला भी पढ़े हैं हम, कल है, कहनो पढ़ो तुम, ठीक है। रो बराबर होता है ये Q/V, तो ये वाला भी पढ़ो। अच्छा, तीनों तो पढ़ रहे कि अब कंफ्यूज नहीं करना है। ये आवेश का रैखिक घनत्व है, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ये आवेश का आयतन घनत्व है। हमसे क्वेश्चन किया गया पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व में आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, नीचे में एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे मात्रक नहीं पूछा जा रहा, फार्मूला पूछा जा रहा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आंख लगा के ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। हाँ? अरे भैया बढ़िया से देखिए ना, ए कहाँ पर दिया गया है? डी नंबर नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। कहोगे आप ही इतना गड़बड़ाए तो हम लोग का गए कितना गड़बड़ करेंगे? अरे दिमाग से एकदम बनाना चाहिए, दिमाग से, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। Q/A फॉर्मूला है आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन आओगे प्यार बच्चों, तो ये आप लोग को दिख रहा है 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है? तो मैं सारा चीज आपको पढ़ा चुका हूँ। 1 माइक्रोफैराड जो होता है 10⁻⁶ होता है। एक नैनो की बात करेगा तो नैनो की बात आप लोग को याद रखना है, 9 मतलब नैनो का मतलब 9, ठीक है। और पीको की बात करेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं याद रखना, पीको का मतलब याद रखना 10⁻⁻12। कोई दिक्कत हुआ नहीं? होगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते रहिए, एकदम गर्दा उड़ाना है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहा, ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन जो है प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये पूछा जा रहा है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहेगा कुछ भैया लोग, क्या है भैया ये लास्ट में 0 का करेगा? अरे प्यारे लाल, तुमको क्या मतलब है दशमलव के बाद वाले अंक से? तुमको 1.6 से ना मतलब है, तो बस इतने से मतलब रखो। का बाद में लिखा उससे मतलब ना रखो। बाकी देखो हाँ ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, तो लगा के निकलो, ठीक है। ज्यादा सोचोगे समझोगे उतना में कोई और बाजी मार लेगा। क्या दिक्कत है? मच्छर कहाँ बैठे है? देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हमारे पास जाता है तो कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज आ जाता है। कैसे कंफ्यूज आ जाता है नहीं पता तुम लोग को? अब गहराई में उतना जाएगा भी नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्यार बच्चों पता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कैसे हुआ आप कहना और देख लेना। अब इसका मात्रक प्यार बच्चों एम्पियर इंटू घंटा होता है, तो वो होगा नहीं। धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो ऐसे भी राइट आंसर डी नंबर मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो हम होंगे। अगला देखिएगा, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो आप लोग 2 बार सोचोगे, 3 बार सोचोगे, फिर कहोगे 0 हो जाएगा। कहेगा कैसे 0 हो गया भैया? तब आवेशित खोखला गोलीय चालक है अंदर है, कोई भी खोखला गोला चालक रहता ना, खोखला गोला भागा ना, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होता है? तो 0 होता है। क्या चाहिए होता है? 0 होता है, चाहे विद्युत विभव हो चाहे आपका विद्युत तीव्रता हो, ठीक है, तो 0। अगला देखोगे तो 1 फैराड बराबर, आपको पता होगा कि 1 फैराड जो होता है 1 कूलम बटे 1 वोल्ट होता है। किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहा जाता है। यदि किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को या ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। मान लीजिए किसी चालक को Q आवेश देंगे और इसके विभव में B वृद्धि होगा, Q समानुपाती क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो C जुड़ेगा। क्यों जुड़ा? आप लोग पढ़वे नहीं करते तो क्या मैं बताऊं? तो C बराबर क्या निकल जाएगा? Q/V। आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट इज द यूनिट ऑफ 1 फैराड, ठीक है। तो यहाँ पे मिला लो, ऑप्शन बी हो जाएगा।
एक फैराड बराबर क्या हो जाएगा, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। कभी भूलना नहीं, भूल जाओगे तो हम भी भुला देंगे, ठीक है। तो याद रखना एक फैराड बराबर होता है, क्या होता है, तो एक कूलाम बटे एक वोल्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख प्यारे लाल, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वाह। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान तुम लोग बता देगा, क्या होगा जे। बताओ, दोनों चैप्टर में पढ़ाए हैं। टैब्लो बराबर पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा होता है घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। घुमावेंगे प्यारे बच्चों, किससे भी ध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में रख देंगे और इसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा, आप लोग कहेंगे काहेला इसे हम बता रहे हैं, हम लोग सीखे हुए हैं तो इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं पता है, लेकिन मैं आपको दो डंडा दिया, फिर आपको याद आ गया कि अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ए बराबर एफ बटे क्यू होता है, तो आप लोग कहेंगे हाँ ये होता है। बल का मात्रक न्यूटन और नीचे में आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम इज यूनिट ऑफ विद्युत तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा न्यूटन बटे कूलाम। और वोल्ट बटे मीटर भी होता है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि मजाक कर रहा है मास्टर, ठीक है। अरे ना आएगा कोई दिक्कत है, ठीक है, मत याद देखो। न्यूटन बटे कूलाम कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन 100% आएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजाक लग रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्यू बराबर एन का फॉर्मूला मान करे तो निकाल लो, नहीं मान करे तो रट लो, ठीक है। तो 6.25 गुना 10 की घात 18 होता है, तो रट ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुना 10 की घात 18 होता है। यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन पर मान होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, और क्यू का मान 1 है, एन का मान निकालोगे तो 1 बट्टा हो जाएगा 1.6 गुना ऐसे वैसे, तो ऐसे वैसे करके आप लोग ऐसे भी निकालेगा तो यही वाला निकलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अरे जल्दी हो जाओ। अगला देखोगे तो सोचोगे समझोगे, उससे में टाइम लगाओगे तो इतना देर हो जाएगा, ठीक है। गतिमान आवेश स्थिर नहीं है बेचारा, गतिमान है, त्वरित आवेश है, ठीक है। तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इससे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, लेकिन दो डाटा दिए तो कहें कि हाँ सबको याद हो गया, टेस्ला। एक टेस्ला बराबर नहीं पता, इसलिए तुम लोग को पीटते हैं और कल भी पीटेंगे, ठीक है। एक वेबर बटे मीटर स्क्वायर, मतलब कुछ लोग को पता है, और न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ठीक है। ये दोनों मात्रक होता है, मैं कहता हूँ एकदम इसको एकदम क्लियर कर लो। और जिस दिन मैं मेरे टारगेट में कोई आया और ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं याद रहेगा, उसका बॉनर बना दूंगा, ठीक है। तो तैयार रहेगा बंदर बनने के लिए, तैयार कर लो, यहाँ से बंदर नहीं बनना है। तो अगला देख लो, ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हो, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बेग के लंबवत, लंबवत ना पूछ दिया कि बेग बेस इतना 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 इतना, ठीक है। तो फार्मूला क्या बताया था हम आपको, एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा बताया था ना लॉरेंस बल के लिए। तो बताओ थीटा का मान कितना दिया, लंबवत ना। तो तुम लोग लंबवत के लिए मान निकालोगे तो साइन 90 का मान आप लोग को पता है, लेकिन हमको नहीं पता है, बता दो। साइन 90 का मान 1 होता है, तो सोचो कि समझो में उतना में आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। क्यू भी आपको अगर हम तुमसे पहले बनाए हुए थे, कैसे रट लिया है ना, नहीं समझ के बनाया, बहुत बढ़िया लाल, ठीक है। ऐसा ही एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। एफ बराबर क्यूब भी, अगर यहाँ पर समांतर होता तो क्या लगाता, जीरो लगाता। हमको पीटने का मन कर रहा है, ठीक है, सबके कल पीटेंगे। अगला देखो, लॉरेंस बल के लिए फार्मूला क्या होता है, लॉरेंस बल के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फॉर लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस बल क्या नहीं पता तो एकदम घुमा के एकदम पीटेंगे यहीं से ऑनलाइन, ताकि मोबाइल जाके आपकी आंखों पर लगे और आंखों में आंसू आए, फिर उसके लिए मेहनत हुए। मेहनत कर लो, अगर जिस दिन पकड़ा जाओगे कि लॉरेंस बल की परिभाषा याद नहीं है तो हमको भी नहीं पता है क्या करेंगे, ठीक है। समझ लो क्या करेंगे। लॉरेंस बल के लिए सूत्र होता है एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा, वो भी ठीक है, अच्छी बात है। तुम कहोगे एफ बराबर ये भी होगा, तो मैं मान लूंगा, ठीक है बात, तुम पढ़ते हो तो ये भी मैंने मान लिया। अब कहोगे कि ये वाला ये फॉर्मूला है, ये वाला ये फॉर्मूला है, अरे दोनों तो सेम है, तो ये वाला कहोगे तो दो डंडा मारेंगे खींच के। अब कहोगे ये वाला फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा सोचूंगा आप पर। अब ये वाला सोचोगे तो और एकदम लपर थपर लग जाएगा, क्योंकि आपको बस याद रखना कि प्लस में होता है। हर बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन नहीं पता रहेगा हमको पढ़ाने के बावजूद, हम का कर देंगे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए मेहनत कर लो, प्यार से बोल रहे हैं, मेहनत कर लो। एफ बराबर इतना होता है, ये सब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मतलब क्या सिद्ध करना चाहते हो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्या सिद्ध करना चाहते हो। इसीलिए थोड़ा मेहनत कर लो।
वार्निंग है। अगला देख लो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तब कहोगे ये भी ना पता है। तब बताओ, लक्षण पिटारने का नहीं काम करते हो, शून्य। और कुछ विद्यार्थी करोगे साहब को पते हैं, बोल क्यों रहे हैं, अरे साहब के ना पता है, आप मेहनत करते इसलिए पता है। आदर्श वोल्ट मीटर का क्यों बताएं, हटा हुआ अनंत होता है। ये देखो, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है, बताओ इसका नहीं पता तो फिर मैं पिटूंगा। ये टेस्ला होता है 10 की घात -5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ, एक टेस्ला बराबर आपको पता है कि न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर हुआ तो एक गॉस बराबर 10 की घात, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस, एक गॉस बराबर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमको पता ही नहीं है, तो कहाँ से बता दे। सच बोल रहे हैं आप लोग को झूठ लगेगा, ठीक है। म्यू नॉट का मान बताओ, तो 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, बाद में करेंगे। धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला होता था धार थीटा बटे आई, थीटा बटे आई देख लो, विक्षेप बटे धर लो, मिल गया ऑप्शन, विक्षेप बटे आई, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे आई, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा ना, मान रखेंगे तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों, ठीक है, दोनों ऑप्शन होगा, 3 नंबर। अगला देख लो, विद्युत चुम्बक कितने तेरा, ये का कौन क्वेश्चन है। ओस्टाट और प्रेरण की बात करेगा ना तो थोड़ा आगे हो जाएगा। प्रभाव की बात करेगा तो ओस्टाट, ऑप्शन नंबर बी। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम लोगों को पता है कि समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो आपको नहीं याद है, कौची है। तो गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापे को ए मीटर में रूपांतरित करना है, तो हम लोग शंट का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि प्यार बच्चों गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाना है और ए मीटर में रूपांतरित भी करना है। तो पहली बात तो आप लोग को समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध ऑप्शन बी को जोड़ना पड़ेगा, जो कि सही होगा, ठीक है। हाँ, अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र का छोटका मात्रक दोस्तों गॉस होता है, नहीं पता तो पता कर लो, ठीक है। धारावाहिक कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कुंडली के समतल के लंबवत होता है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम कितना आसान है कि लॉरेंस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से किया जाता है। अब ये वाला याद ना रहे तो समझो का हाल करूंगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। एफ ये बे और ये आई, नहीं दिख रहा तुम लोग को, ये दिख रहा है, ये FBI, ठीक है। तो पता होना चाहिए सब चीज, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, मैं कहूंगा ये कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो इस पर ध्यान चल जाएगा, ठीक है। और याद भी हो जाएगा कि कभी नहीं पूछेगा। और मैं बोल दूंगा 100% पूछूंगा तो विश्वास से नहीं होगा, ठीक है। ये मैं कभी भी नहीं क्वेश्चन पूछूंगा, देखना। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, अब दिमाग लगाओ कि यही क्वेश्चन में पूछेंगे। जो बोल रहे हैं कि नहीं पूछेंगे उस पर ध्यान जाएगा, जो बोलेंगे 100% पूछेंगे उस पर ध्यान नहीं जाएगा, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, चाल और गति जुटे कभी नहीं पूछ सकते हैं, मैं, ठीक है। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता था, क्यू वे साइन थीटा होता है। आप कहोगे ये क्या चीज, अरे प्यारलाल, अरे लॉरेंस बल इतना बढ़िया से पढ़ाए हो, नहीं पता तो मैं क्या करूं, बताओ, माता फूल लो अपने से। गतिशील आवेशों के बीच क्या लगता है, आप बताओ। गतिशील आवेश है तो तुम लोग को दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है कि गतिशील आवेश कहाँ पर होता है, जहां पर चुंबक होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 42 क्वेश्चन खत्म, अब आ जाओ, अब आ जाओ प्यार बच्चों, ये वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में टकरेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि टकर रहा है, हाँ। क्लास 12 फिजिक्स के 5 अध्यायों वैद्युत आवेश तथा चुंबकत्व के ये 35 क्वेश्चन एकदम रामबाण है और एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग को तैयार रखने होंगे। पहली बात तो पहला क्वेश्चन आप लोग को देख रहा है, मुस्कुराइए ज्यादा नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटमीकरण दर्शाता है। आवेश का क्वांटमीकरण करता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सोचोगे कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, ये आवेश संरचना का सिद्धांत है। आवेश सतत होता है, बात सही, लेकिन आवेश का गुण है इनमें से कोई नहीं होगा। तो इनमें से आवेश एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, मतलब आवेश के लिए एक ले सकते हैं, एक दूबा में जा सकता है, दशमलव में नहीं, ये कहने का मतलब हुआ, इसीलिए बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा में ऑप्शन आर का मान 1 होता है, हाथों के लिए प्यार बच्चों अनंत होता है, पानी के लिए आपका 80 होता है। तो ये सब याद रखने में का तुम लोग को पैसा लग रहा है कि टिकट कटाए तो याद रहेगा, अरे सब छोटा छोटा चीज जिसे आप लोग को ध्यान रखना है, और छोटे छोटे चीजें से ही कोई भी चीज बड़ा होता है। विद्युत ध्रुव गुण का मात्रक नहीं पता था, तो पता तो याद रखो कूलम मीटर होगा, ठीक है, कूलम मीटर, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। कूलाम बटन मीटर आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। फैराडे 200 संधारित्र का मात्रक है। तो ये सब पता होना चाहिए ना। तो हाँ, तो पते है तो दिक्कत काला है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछो कि चोट्टा तुम लोग बताओ निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितना होता है? तो नहीं बताओगे, इसीलिए तो पीटे जाओगे। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? कमेंट करो। मैं पूछूंगा अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, और मैं कहूंगा एक क्वेश्चन का पूछूंगा तो विश्वास नहीं होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एस से, और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0, और यहाँ पर धातु का परिवर्तक अनंत, हवा के लिए 1, कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। साबुन के बुलबुलों को ध्यानाकर्षित किया जाता है। देखो स्टार मार के लिखते हो नहीं ना, गया तुमका काम। साबुन के बुलबुलों का ध्यानाकर्षित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पता है? चाहे तुम साबुन के बुलबुलों को ध्यान आवेशित करो, चाहे तुम ऋण आवेशित करो, ठीक है, उसकी त्रिज्या बढ़ेगी ही। तो कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? आपका मर्जी चलेगा। हाँ, मेरा मर्जी। चलो लगाओ, बढ़ती है। आप कैसे वो बाद में पूछ लेना। ठीक है, साबुन के बुलबुलों को चाहे ध्यान आवेशित करो या ऋण आवेशित करो, बढ़ेगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब बताओ तुम लोग, विद्युत विभव कैसी राशि है? सदिश राशि ना। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम मेहनत है, सही, रुकना नहीं चाहिए एकदम। विद्युत विभव कौन सी राशि है? सदिश। एकदम प्यारे स्टूडेंट, एकदम मेहनत का जब के करते हो तुम। कौन सी राशि? आदेश राशि ना है। अगला देखो, विद्युत विभव का मान दोस्तों माना जाता है पृथ्वी पर तो 0 होता है। तो कुछ विद्यार्थियों को मिर्ची लग जाएगा, अनंत होता है। अनंत धारिता होता है पृथ्वी का अनंत। ठीक है, पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है। ठीक है, तभी तो किसी भी चीज को पृथ्वी में विरुद्धित कर दिया जाता है। जैसे संधारित्र वाला पढ़ते थे तो उसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि विभव का मान वहां पर 0 होता है। अब कहेंगे कोयले चालक की धारिता का फॉर्मूला बताओ, तो मैं 2 थप्पड़ दूंगा अगर आपको याद नहीं है तो। मजाक लग रहा है, इस क्वेश्चन तुम लोग को साधारण लग रहा है। गोलीय चालक के धारिता उसके धारिता का सूत्र क्या होता था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पूछेगा गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या का कैसा होता है? तो समानुपाती होता है। तो ये सब पता होना चाहिए, प्यार से बोल रहा हूं अभी। ठीक है, तो याद कर लो एकदम अच्छा से। गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो आप लोग को याद रखना है त्रिज्या के। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कहूंगा मैं क्वेश्चन आएगा कल तो विश्वास नहीं होगा, इसीलिए छोड़ दो। देखो, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पा होगा, तो आप लोग जानते हो कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या चीज पूछा? संधारित्र ना। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो वहां पर धारा का मान समान नहीं, आवेश का मान समान होता है। किसका मान? आवेश का मान समान होता है। देखिए मैंने बात से पलट गया। ठीक है, मैं बोलने जा रहा था धारा, लेकिन याद आया कि संधारित्र पूछा है। धारा तभी मैं लगाता जब आपका प्रतिरोध पूछता। क्या पूछता? प्रतिरोध पूछता। अच्छा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पूछता तो वहां पर धारा का मान समान होता। एकदम करेक्ट सोचे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम तो वहां पर आवेश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो एक फैराड के फॉर्मूला नहीं पता, अभी हम आपको करवा रहे थे। कहाँ था ध्यान? खाने पर के पीने पर, कहां पर? तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी और खुश रहो। ठीक है, अगला देखो, विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? तो तुम लोग बताओगे, हम लोग को पढ़ाओगे तो कहोगे कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है। मैं एक चाटा दूंगा आप लोगों को तो आपको याद आएगा कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा होता है। हाँ, ऐसा ही होता है चालक के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लेके चलूंगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो किरचॉफ का दूसरा का नियम याद आएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ठीक है, बंद पास नियम से। तो आप लोग को याद आएगा। अच्छा, बंद पास किरचॉफ का नियम, हाँ, वो किससे संबंधित है? वोल्टेज का नियम या तो लूप का नियम। और ये दूसरा का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आधारित है। अल्लाह भैया, आंसर एकदम हाथ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ प्यार बच्चों, ताप बनने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो मैं का आप लोग को बताऊं, मन तो करता है कि पीट दूं आप लोग को। कितना और बताऊं? क्या चालक रहेगा तो घट जाएगा, चालक रहेगा तो बढ़ जाएगा। अभी तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है और आप लोग चैप्टर वाइज नहीं देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से एकदम कल गर्दा उड़ा देंगे, तो ये आपकी बेवकूफी है। क्योंकि मैं आपको बोल दिया हूँ कि चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर VVI के चक्कर में रहोगे तो लटक जाओगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जिसको क्लियर है उसका अधिकार है, एकदम मन से देखो, एकदम खुलेआम देखो। अगला देखो, किलोवाट घंटा मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का धारा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखोगे प्यार बच्चों, तो विद्युत हीटर में किसका यूज किया जाता है? तो कहोगे नाइक्रोम। तुम कहोगे कि आपका दिमाग ठीक है, पिछला बार मैग्नीन लगाए थे, लगाए किए थे, तो वहां पर क्वेश्चन क्या था, नहीं ध्यान दे रहा था। वहां पर था कि मीटर से तो के तार बनी होते थे मैग्नीन की, यहाँ पर लिखा विद्युत हीटर की तार बनी होते थे नाइक्रोम की। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध नहीं बताऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद समझना। आज विभवांतर मापने के लिए सबसे सटीक उपकरण आपका विभवमापी होता है, और विभवमापी से मुक्ता विभवांतर ही मापा जाता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुक्ता की बात किया जाता है तो आंसर विभवमापी की ओर जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर रुक किया जाए, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपका चैप्टर अध्याय आपका आ गया 4 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो मैं कहूंगा आप लोगों को पहले बच्चों टेस्ला होता है, तो आप लोग विश्वास कर लें, बहुत अच्छी बात है। चुंबकीय फ्लक्स का व्यवहार हेनरी आपका पहले का तो का होता है, 1 हेनरी बराबर नहीं याद है, क्यों नहीं याद है? क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे 1/10 होता है, और गॉस तो लगाना मत, ठीक है। मात्रक तो दोनों ठीक है, ए और डी दोनों, लेकिन ऐसे टेस्ला बड़का मात्रक है। देखो अब गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो ये दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। दिक्कत है तो नहीं है। अगला क्वेश्चन अब वो, और लगा दो बायोसेवर्ट के नियम का गणितीय रूप चोट्टा, खाली ऑप्शन दे के तुम लोग बताता है, याद नहीं है? एबीसीडी करने आया है। म्यू 0/4 पाई आइडियल, आइडियल आपका आइडियल कौन है? बट्टा में R² ये है। तो कहोगे ऐसे कैसे हो गया? तो मैं कहूंगा कैसे हो गया, अब वो बताते कैसे हो गया जी। ये R², ठीक है। इसका सदिश रूप करोगे तो नहीं याद है, इसीलिए तो पीटे जाते हो तुम लोग, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, हमेशा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा सदिश रूप ही ऑब्जेक्टिव में आवेगा। ये आपका R फैक्टर यहाँ से होगा ना, तो R⁻³ हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा इसका सदिश रूप। अब कहेंगे ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोग विश्वास कर लोगे, यही तो गलती है। एग्जाम में आएगा, बोर्ड में, कल नहीं। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल अधिकतम होता है जब कौन होता है? तो मेरे प्यारे लाल, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, खराब नहीं लगता है आप लोगों को? चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर अधिकतम बल कितना लगता है? अधिकतम बल, अधिकतम कितना लग सकता है? 98 डिग्री का लग सकता है, तो 90 डिग्री का लगेगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। F/Q भी आ जाता है वहां से। धारा में ये बताओ, अब बताओ गैल्वेनोमीटर को, कुछ महान विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दे दो, इंग्लिश में इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर को धारा मापी, ठीक है। तो धारा मापी को ए मीटर में बदलने के लिए पता है इसमें क्या करते हैं? नहीं पता है? हाँ हाँ, ये देखो गैल्वेनोमीटर है भैया, गैल्वेनोमीटर है, तो कहोगे हाँ ये इसको इधर, इसको इसको जोड़ना है हमको कौन क्रम में? तो हम लोग को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। उचित मान का प्रतिरोध जोड़ दो भैया, जी को जोड़ दिया, जी नहीं एस जोड़ा जाता है, शंट का प्रतिरोध, और इसको ऐसे जोड़ दिया। तो मेरे प्यारे लाल, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे शंट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस कुछ नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहोगे 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, हाँ। तो बताओ, सैंड का उपयोग किया जाता है तो धारा मापी की सुरक्षा के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर को सुरक्षा किया जा सके, वो शॉर्ट सर्किट न करे, इसीलिए। उस विद्यार्थी प्रतिरोध, ये सब तुमको क्या मतलब है बताओ, कहाँ सिद्ध करना चाहते हो सब लगाने से? धारा मापी की सुरक्षा के लिए ही संट का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में भी हम आपको लिखवाए हैं। तो ये सब वो क्वेश्चन हैं जो आपको लगते हैं कि बड़ी आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़ा ना बेचारा, उसको लगता है क्या है। अब पढ़ लिए तो टोप मत छोड़िए, कमजोर तन पर। अगला देखिए 24 नंबर, दो सीधे समांतर चालक जिसमें समान दिशा में धारा बहती है, तो एक दूसरे के क्या है? अच्छा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दो सीधे समान, अच्छा समान दिशा में है, तो एक दूसरे को दोस्तों आकर्षित करेंगे। मान लो विपरीत दिशा में होते, समानांतर न होकर के विपरीत होते, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ से आकर्षित करेंगे क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मेरे प्यारे लाल नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, पता नहीं है। आप लोग लगा देना कमेंट बॉक्स में, इतना आसान क्वेश्चन हमको नहीं पता था, तुम लोग को कैसे पता चलेगा? लोहा क्या होता है? तो कहोगे लोहा नहीं पता है, अनुचुंबकीय होता है। वाह रे प्यारे लाल, नहीं प्रतिचुंबक, ना 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 ना, लौह चुंबकीय होता है। ऐसा सोचने वालों कभी भी सुधार मत करना, ठीक है। अनुचुंबकीय नहीं होगा, प्रतिचुंबकीय भी नहीं होगा। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, सैथिल, डोमेन, ये चारों पांचों लौह चुंबकीय, एग्जाम में एकदम फिक्स है, 1 नंबर यहाँ से। अगला क्वेश्चन आओगे, सोचोगे, समझोगे, और आप लोग देखोगे तो कहोगे क्यूरित ताप पर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो एकदम सही सोच रे बाबा, ठीक है, एकदम सही सोच है आपका, ठीक है। किसी क्यूरित ताप पर, कहोगे क्यूरिट का नियम क्या है? तो नहीं याद है, याद नहीं है, तो यही तो दिक्कत है।
अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम उसके परम ताप के विद्युत का अनुपाती होता है। तो रटने वाले रटते रहो, समझने वाले समझ के निकल जाएंगे आगे, और ये क्वेश्चन कल आएंगे। अगला क्वेश्चन आओगे तो देखोगे, समझोगे, आंखों को मटमटाओगे, और मैं कहूंगा इसका राइट आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋणात्मक। आप कहेंगे धनात्मक बड़े नहीं होगा, अरे पढ़ लो खुद से, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय तो नमन कोण का मान बताओ, ये क्वेश्चन बताने की चीज है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, मजबूरी है। 90 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विषुवत रेखा पर 0 और चुंबकीय निरक्ष पर भी 0, ठीक है। निरक्ष पर भी 0, विषुवत रेखा पर भी 0, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आओ, देखो, समझो और बताओ। चुंबकीय अमोत्तर एवं भौगोलिक अमोत्तर के बीच के कोण को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात का कोण कहते हैं। क्रांतीय कोण क्या है पता है आप लोग को? ऑप्टिक्स पढ़े हैं, मैट्रिक में पढ़े होंगे भी, और 12th में भी है। नरम लोहे के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो हम लोग को ना पता है। नरम लोहा के लिए अधिक होती है, ठीक है। नरम लोहा से क्या बनाया जाता है पता है आप लोग को? बताओ क्या बनाया जाता है? नरम लोहे के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, ना पता है? अधिक होता है। जो रुकेगा वही करेगा, समझेगा। मैं विशेष ऐसा ज्ञान बताऊंगा तो कल एग्जाम आएगा। एक क्वेश्चन बताए, विद्युत चुंबक, ठीक है, बनाने के लिए नरम लोहा का यूज किया जाता है, ठीक है, पता है ना विद्युत चुंबक। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो स्टील का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, लेकिन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का यूज करते हैं। पता चल जाएगा कुछ दिन में, ठीक है, क्या बोलते हैं क्या ना बोलते हैं मुझे। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। प्यारे स्टूडेंट, मैं कहता हूँ हर एक बात को फॉलो करो, स्टार मार के लिखो, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहाँ से होती है? दक्षिण से उत्तर। ना याद है भैया? अरे कोई बात ना। पी बराबर फॉर्मूला ना पता है प्यारे स्टूडेंट्स? एकदम प्यारे प्यारे रसगुल्ले। क्या होता है? पी बराबर क्यू इंटू एन, इन ना होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम होता है, एम इंटू ट्वेल्व होता है। तो चुंबक का ध्रुवपल एम और इसके चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर। तो राइट आंसर नहीं पता है, नहीं पता तो छोड़ दो। विषुवत रेखा पर नत्य कोण का मान 0 अंश, ऑप्शन नंबर ए। ला भैया, लास्ट क्वेश्चन बाटे, ठीक है। स्वयं रेखा तो का मात्रक क्या? ला, ये तो क्वेश्चन आ गया छठा चैप्टर के। आप कहेंगे नहीं पढ़े हैं। देखो, एक क्वेश्चन ऐसे भी ना आएगा कल। स्वयं रेखा तो का मात्रक हेनरी होता है। 1 हेनरी बराबर नहीं पता है? क्या विनोद, क्या मेहनत करते हो, नहीं पता है? 1 ओम बराबर तुमको नहीं पता है? वोल्ट बटे टेम्परेचर नहीं पता है? 1 वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम नहीं पता है? 1 कूलम बराबर तुमको नहीं पता है? 3 × 10⁻⁹ होता है। तो करते क्या हो, नहीं पता है? ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।